हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। SR विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज अपनी लाइफ का छोटा सा स्टोरी शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो मैं घर से जब निकली थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं घर से निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा बहुत सी टॉर्चर हुआ, बहुत मजबूरी हुआ, तभी मैंने अपना घर छोड़ा। क्योंकि घर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, घर कोई मजबूरी से छोड़ते हैं। क्योंकि आज 18 से 20 साल हो गए मुझे वनवास कटते हुए। मुझे पता लगता है, क्योंकि राम जी के सतयुग था तो उसके 14 साल के वनवास मिला। अब मैं कलयुग में जी रही हूँ, इसलिए मुझे 18 से 19 साल हो गया वनवास कटते हुए, लेकिन मुझे कोई अभी सहारा नहीं हुआ, नहीं कोई मुझे पूछने वाला हुए। तो दोस्तों, मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, तो इसलिए मैंने आज अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोग से। तो मैं आप पे मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग मुझे ज़रूर कोई सपोर्ट कीजिएगा, कुछ रास्ता बताइएगा। मुझे पता है कि मैं क्या करूँ। मैं परिवार भी मेरी छूट गए, अपना भी छूट गए, सब छूट गए। मैं अकेला ही कैसे जी रही हूँ मुझे पता है। तो जब मैं घर से निकली थी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, नहीं मेरे साथ कोई खड़े थे, नहीं मेरे पास उतना अक्ल था कि मैं लड़ूँ, हाँ मैं अपना कुछ करूँ। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था। जो हुआ सब ऊपर वाले के भरोसे पर हुआ, क्योंकि मैं छोड़ दिए घर, निकल गए अपनी मंजिल तक, रास्ते पकड़ लिए। तो मैं घर से जब निकले, जब मेरे पास किराया के दाम नहीं था, ट्रेन भी नहीं देखे थे, कभी बाहर नहीं निकले थे। तो जो मैं जर्नल में हम दोनों जनी चुरा के आ गया दिल्ली, क्योंकि टिकट नहीं था, टिकट के पैसे नहीं थे। आके गुरुद्वारा मंदिर में खाना वाना खाए। तब मैं दूर दूर के एक रिश्तेदार था, मैं उस रिश्तेदार के पास गए तो 2-4 दिन मेरे को रखा वो लोग। फिर मैं अपना काम ढूंढे, तो मेरा आदमी गया कंपनी में काम ढूंढने। तो कंपनी में गए ढूंढने, तो उस समय 2000 से 1500 ऐसी सैलरी था, तो क्योंकि महीने पर मिलते थे, लेकिन मुझे महीना की सैलरी नहीं चाहिए था, मुझे रोज़ के चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था ताकि महीने भर खाने के लिए मुझे कुछ रहे, यानी कोई सपोर्ट था। मैं क्या करूं? मुझे तो फिर मेरा आदमी 175 रुपये की दिहाड़ी कमाने लगे। तो कुछ दिन दिहाड़ी कमाया, तो दिहाड़ी कमाए, फिर उसके बाद 18 महीने हम रहे हैं उसी दिहाड़ी के। 300 रुपये कमरा लिए जुगी में रहे हम रोड पे। तो रह के फिर मैं गांव जाने के लिए सोचे, मेरे पेट में बेटी हो गया, पेट में आ गया। फिर मैं सोची मैं अकेला कैसे इसमें रोड पे रहूं, कैसे जीऊं, तो मुझे तो किसी के सहारा लेना पड़ेगा। फिर उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं थे, क्योंकि जब 2006 में इतनी फ़ोन सबको हाथ में नहीं होती थी, तो हम लोग के भी पास नहीं थी। आप जानते हैं 175 रुपये में मैं खाना खाऊं, कि रूम रेंट दूँ, कि फ़ोन लो। लेकिन लाइन वाला 1 रुपया गिराओ, 1 कॉल बात होता था। उस फ़ोन से मैंने बात की मम्मी से। मम्मी मेरे पास ऐसी ऐसी बात है, मैं कहाँ जाऊँ? मम्मी ने बोला तुम आ जाओ। जब मैं वहाँ जाने के लिए तैयारी हुई, तो फिर मेरे पास किराया नहीं था। तो फिर मैं काम किए, ऐसे दिहाड़ी मजदूरी मैं भी की, तो कुछ पैसा जुड़ा। तो फिर मैं अपने कपड़े उपड़े लिए, फिर घर गए। फिर घर जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इसमें आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आगे भी शेयर करेंगे। इससे ज़्यादा ही खतरनाक जब घर जाने के बाद हुए दोस्तों, मुझे पता है।